सेकेंड एक्टिविटी थोड़ा सा मोटिवेटिंग है आप लोग के लिए। अभी एक चीज़ तो हो गई अपनी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टचिंग होता है कि ऐसा कुछ सोचना। सेकेंड एक्टिविटी, अगेन आई वांट यू पीपल टू क्लोज योर आइज, मगर इस बार जो मैं बोलूँ उसको विजुअलाइज करिएगा, बट ये थोड़ा सा मोटिवेटिंग होगा। ऑलराइट, आपको ये सोचना है, आपको अपने फेम के बारे में सोचना है। जैसा मैं बोलता हूँ आपको वैसा आप सोचिएगा कि आपका एक नाम होने वाला है, आप वैसे सोचिएगा। जैसे मैं बोलूँ बिल्कुल वैसा सोचिएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ क्लोज योर आइज प्लीज अगेन। कोई आँख खोलेगा नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा सोचिएगा। देखिए, अच्छा रुकिए, 2 मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कि मैंने हमेशा, आप लोग को पता है ना, मैंने हमेशा ये बोला आप लोगों से दैट अगर आपको कंसिडर करना पड़ेगा दैट यू वांट टू बिकम द बेस्ट फादर और द बेस्ट हस्बैंड, तो आपको पहले अपने अंदर इंस्टिल करना पड़ेगा ना। इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट फादर और अ बेस्ट ब्रदर और अ बेस्ट हस्बैंड और अ बेस्ट सिस्टर और अ बेस्ट वाइफ, अगर आपको वर्ल्ड का बनना पड़ेगा तो आपको पहले वो सोचना पड़ेगा ना वैसे कि आप वो चीज़ हो, तभी तो आप वैसे एक्ट कर पाओगे, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है दरअसल इसी के लिए है। तो आपको ये सोचना है, जैसे मैं बोलूँगा यू नीड टू थिंक कि यू आर द बेस्ट ओरेटर। आप एक ऑडियंस के सामने खड़े हो और आपको बोलना है। सबको डर लगता है ना इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, सबको डर लगता है। ऑलराइट, बड़ी ऑडियंस, जब बच्चों के सामने हम लोग को डर नहीं लगता, बिकॉज स्टूडेंट्स, वी नो दैट दे आर स्टूडेंट्स एंड दे नो लेस देन अस। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब बड़े बड़े डिग्नेटरीज वहाँ पर सामने बैठे होते हैं एंड पीपल दैट आर मोर नॉलेजेबल देन अस, तब प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, अब क्लोज योर आइज प्लीज। ऑलराइट, so think that you are standing in front of a big audience in an auditorium. Visualize कर रहे हैं, the entire focus is on you. आपको ऑडियंस में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, स्पॉटलाइट आपके ऊपर है एंड यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ माइक, और आपको कुछ बोलना है, वो टॉपिक आपका है। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं आपके सामने और आप नर्वस फील कर रहे हैं, इज़न्ट इट? नर्वसनेस हो रहा है, फील हो रही होगी थोड़ी सी नर्वस, बिकॉज इतने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं आपके सामने। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस है दैट वॉट एवर टॉपिक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इट वेल। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। You are well prepared with your PowerPoint presentations. You are well prepared with your communications, whatever things that you will speak in front of the audience. आप उसके लिए बहुत अच्छी तरह से prepared हो. But obviously nervousness है because ये आपका first time है। आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, आपके सामने PM बैठे हुए हैं, and you have to speak in front of him. नर्वसनेस तो लग रही होगी ना, मगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आप स्टेज पे खड़े होते हैं एंड यू टेक डीप ब्रेथ्स, 3 डीप ब्रेथ्स, सो दैट आपकी पूरी नर्वसनेस दूर हो जाए। 3 डीप ब्रेथ्स and you start delivering your lecture or presentation. आप visualize कर रहे हैं उसको that you have started your presentation. आप बीच बीच में रुक रुक के देख रहे हैं कि आपके क्राउड का क्या रिएक्शन हो रहा है। बिकॉज आप नर्वस हैं, इसलिए आप वो आंखें ढूंढ रहे हैं जिन आँखों से आपको कॉन्फिडेंस मिले। क्राउड में हम हमेशा उन आँखों को ढूंढते हैं जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं जिनसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और उन आँखों को हम नज़रअंदाज करते हैं जिनसे हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो आपको किसी की आँख दिखी जो आपको इंस्पायर कर रही है? आप सबको किसी की आँख दिखी जो आपको इंस्पायर कर रही है?
अब आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और बार बार आप उन 2-3 सेट ऑफ आँखों पे ही आप फोकस कर रहे हैं और आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एक भी आवाज़ नहीं आ रही है ऑडिटोरियम से। आपको घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बोर हो रहे हैं। महसूस होता है ना, कोई आवाज़ नहीं आती है तो कहीं ये बोर तो नहीं हो रहे हैं, या ये मुझसे इत्तेफाक तो नहीं रख रहे हैं। आप फिर से उन लोगों की तरफ देखते हैं जिनसे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है और आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। फिर जब आप थैंक यू बोलते हैं, उसके 1-2 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता है ऑडियंस की तरफ से, मगर फिर पीछे वाले छोर से एक ताली बजती है और फिर धीमे धीमे उस ताली को फॉलो करते करते और तालियां आपके लिए बजती हैं और पूरा हॉल आपके लिए तालियां बजा रहा है। आपके अंदर वो गर्व की फीलिंग, वो प्राउड फीलिंग आ रही है। Everyone is standing in front of you and praising and clapping for you. जो मैंने नाम लिए वो सब आपके लिए खड़े हैं और they are clapping for you. आपका प्रेजेंटेशन, अब आपको इन तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल गया that your presentation was awesome. आपको हर एक बंदा जानता है अब वहाँ पर। आप जब पोडियम से या स्टेज से जब आप नीचे आ रहे हैं तो पीपल वांट टू टच यू, पीपल वांट टू शेक हैंड्स विद यू, पीपल वांट योर ऑटोग्राफ, पीपल वांट योर फोन नंबर, पीपल वांट योर इंस्टाग्राम आईडी जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट इन टच विद यू, बिकॉज they were mesmerized by your performance, they were mesmerized by your presentation. आपकी प्रेजेंटेशन ने कुछ लोगों के दिल को टच किया, आपकी प्रेजेंटेशन ने कुछ लोगों की ज़िंदगी चेंज की, आपकी प्रेजेंटेशन ने एक चेंज लेके आया बहुत लोगों के अंदर, और उससे आपको जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है वो लीप्स एंड बाउंड्स हुआ है। आप एरोगेंट नहीं हुए हैं, मगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस यू कैन डू इट। आप हमेशा ज़मीन से जुड़े रहेंगे, मगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस यू कैन डू इट। क्या आप उस ऑडियंस को देख पा रहे हैं अपने सामने? क्या उन लोगों को देख पा रहे हैं आप? उन पॉजिटिव निगाहों को देख पा रहे हैं जिनको आप देख रहे थे अपने प्रेजेंटेशन के वक्त? वो आपके पास आके आपसे मिल रहे हैं और आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। नाउ यू कैन ओपन योर आइज प्लीज। सो कुछ महसूस हुआ? कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। आप अपना मूड चेंज कर सकते हो, आप अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनालिटी आप चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर पर्सनालिटी, इफ़ यू वांट टू चेंज योर कैरेक्टर, इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू चेंज योर मूड, आप कर सकते हो। जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ, विजुअलाइज योर सेल्फ। मूड कभी ख़राब होता है, मेरा भी ऐसे बहुत बार मूड ख़राब होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दूँ, बिकॉज आई नीड टू प्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल, बिकॉज दैट इज़ नॉट what पर्सन आई एम। गुस्सा सबको आता है, मैं गुस्सा नहीं शो करता। आप देखा होगा मेरा, अगर मुझे कोई चीज़ ख़राब लगती होगी तो मैं उसको बहुत ही सटल तरीके से आपके सामने उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। जब वो चीज़ रिपीट होती है तो मैं थोड़ा सा भारी आवाज़ में आपसे बात कर लेता हूँ, बट आई ऑलवेज टीच यू पीपल, ऑलराइट, गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं। दैट इज़ नॉट माई कैरेक्टर। मैं कभी भी गुस्सा करता नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। ऐसे ही सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, वो कमियों को दूर करते रहना है। हमारी जो लाइफ है ना, इट इज़ एडिटेबल, आप उसको एडिट कर सकते हो। जो ख़राब चीज़ को एडिट करो, अच्छी चीज़ को लेके आओ।
कैसे लेके आएंगे? फील करिए कि आप वो चीज़ है, वो बंदा है, वो इंसान है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो फील करिए। आपको अंदर पेशेंस लेके आना, तो आप फील करिए कि आप एक पेशेंट वाले इंसान है। एक दिन आप अपने ऊपर वर्क करिए, एक दिन आप गुस्सा मत दिखाइए। ये ड्रिल कभी कभार मैं भी करता था कि एक दिन गुस्सा मत दिखाइए। एक दिन आपका मन करेगा कि आपको कोई अगर कमेंट कर रहा है तो आपका मन करेगा ना, कि ज़बान है, मन करेगा हमारा कि हम पलट के जवाब दें, मत जवाब दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड एज विल पावर, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। विल पावर से सब आएगा। पलट एक दिन ये कोशिश करिए। आप जब एक दिन कोशिश करोगे ना, फिर आप देखोगे कि आप खुद सोचोगे यार हम क्यों फालतू में एनर्जी वेस्ट करें, वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी इन ऑल दिस रबिश। कितनों की ज़बान बंद कराओगे? आपको पता है ना आप यू डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। बस लोग तो होते ही हैं मजाक, क्योंकि मजाक बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसीलिए वो आपका मजाक बनाएंगे, सो दैट आप अपने एनर्जी उसमें वेस्ट करो, आप उनके लेवल तक आ जाओ, है ना। आप उनके लेवल तक नहीं आना, राइट। सो चेंज योरसेल्फ। कोई भी कमियां आ रही है, मैं नहीं जानना चाहता किसके अंदर क्या कमी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। पॉजिटिव सोचिए सबके लिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। कमियां हमें अपनी पता होती हैं, एडिट करिए, अच्छी चीज़ें इनकलकेट करिए और उसको एक हैबिट बनाइए और बढ़ते चलिए आगे। एंड रीच योर गोल्स, रीच योर डेस्टिनी, वॉट एवर। ऊपर वाले सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है, हमें नहीं पता। हम लोग अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ऊपर वाले तो लिखा है वो हमारे पास पहुंच ही जाएगा, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता ऐसा। उसके लिए वर्क करना पड़ता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, इज़न्ट इट। आपको पता नहीं कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में लिखा है उन्होंने। जब पता नहीं तो आप वर्क करिए ना। बाकी जो फ्यूचर के बारे में सोचना, देखिए फ्यूचर के बारे में लोग बोलते हैं फ्यूचर देखा नहीं, तो फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज प्लान फॉर योर फ्यूचर, बट वो आपके अंदर एंग्जाइटी ना लेके आए, है ना। आपको उससे आपको फ्यूचर परेशान ना करे। एंग्जाइटी का मतलब समझ रहे हैं ना। फ्यूचर के लिए प्लानिंग इज नेसेसरी, बट फ्यूचर आपको हमेशा परेशान अगर करता रहेगा तो आप परेशानी रहोगे हमेशा। आपको अगर पास्ट आपको हमेशा परेशान करते रहेगा, आप हमेशा परेशान करते रहोगे, परेशान रहते रहोगे। हमारी ज़िंदगी ब्रेड की तरह होती है। ब्रेड अगर पुरानी हो गई, मतलब पास्ट, ब्रेड पुरानी हो गई तो अच्छी लगेगी? कभी आप खाओगे ब्रेड को? मतलब पास्ट बेकार चीज़ है ना। यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन लर्न फ्रॉम इट कि आपके पुरानी ब्रेड नहीं खानी है। फ्यूचर में अब आप सोचो कि यार मुझे ब्रेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं कैसे मिलेगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए आगे, मुझे पता नहीं ब्रेड मिले ना मिले। अब आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको देख के परेशान हो रहे हो। परेशान नहीं होना, प्लानिंग करनी है कि ब्रेड हमें कैसे मिलेगी। समझ में आ रहा? सो परेशान नहीं होना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। प्रेजेंट में रहा करिए। पीछे जो चला गया ख़त्म, उससे सीखिए। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करिए और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। एंड ऑलवेज स्टे इन प्रेजेंट, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट को सही रखिए। जो आपके आसपास जो लोग हैं उनको खुश रखिए, जो अपना दिल है उसको मुलायम रखिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स। एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए। दिस विल हेल्प अस अ लॉट इन आवर सोसाइटी। हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं दोनों एक्टिविटीज़ मैंने करवाई। और आई होप कि आप लोग के जहन में को थोड़ा सा इसने मुलायम बनाया होगा एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड टू बिकम अ गुड पर्सन एंड टू मोटिवेट अदर्स एज वेल एज योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। ठीक है, सो आई होप ठीक रहा। टेक केयर, मिलते हैं फिर, बाय बाय। थैंक यू।